बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज जो 337 ड्रोन से हमला हुआ है रूस पर, रूस ने इस वक्त पुतिन ने हंगामी मीटिंग कॉल की और इस मीटिंग के अंदर तमाम अपनी फोर्सेस के अहम ओहदेदारों को बुलाया और ऑर्डर जारी किया कि क़यामत खेज हमला कर दें। ये हमला इतना ख़तरनाक अब यूक्रेन पर होने जा रहा है कि उसके बाद हो सकता है कि ये अमन मुज़ाकरात और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए। उधर आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पुतिन को रोक रहा है और कह रहा है कि तुमने हमला नहीं करना, और अपना स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ इस वक्त भेज रहा है जो जाकर पुतिन से मुलाकात करेगा, डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम देगा और इनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आपने अभी हमला नहीं करना। क्योंकि अगर आपने हमला किया, जो गालिबन इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, ये ओरेस्निक मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ओरेस्निक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। अगर यूक्रेन में इन्होंने हमला किया तो फिर यूक्रेन का बचेगा कुछ नहीं, वो तोरा बोरा हो जाएगा। आप ये सोचे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और इनके डिसीजन मेकिंग सेंटर्स, इनके मिलिट्री सप्लाई, इनकी इंस्टॉलेशन, ऑयल रिफाइनरीज, इनके ख़ास तौर पर बिजली का निज़ाम, इनके मिलिट्री एयर बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी जितनी बेसिस हैं तमाम की तमाम, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, रेलवे जंक्शंस, आप नाम लेते जाएं, अंडरग्राउंड स्टोरी से लेकर तमाम चीज़ें वो तबाह कर देंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल के अंदर जो हमला होने के लिए जा रहा है उसमें पता नहीं हज़ारों लोग मारे जाएं, कितने लोग मारे जाएं, पूरी पलटन फ़ौज की ख़त्म हो जाए, हेडक्वार्टर ही फ़ौज का उड़ा दिया जाए। और इस सूरत हाल के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर, मामला ये है कि वहाँ पर फ़ौज के जो टारगेट्स हैं वो हिट होने की तैयारी है। और घर वालों से शायद आखिरी दफ़ा यूक्रेन के बहुत सारे फ़ौजी बात करें, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल कौन सा टारगेट हिट होगा और कब किसको तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ये सिनेरियो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि उसके बाद आप ये सोच लें कि गालिबन जो सूरत हाल सामने आएगी वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात होते या नहीं होते या क्या मामला होता है। आप इस बात का अंदाज़ा ज़रा करें कि इस वक्त स्टीव विटकॉफ को रवाना किया जा रहा है, जो ट्रंप का ख़ास नुमाइंदा, पैगाम ये दे रहे हैं कि आप हमला ना करें, और अगर करना है तो आप लो इंटेंसिटी का हमला करें जिससे आपने बदला लेना है। क्योंकि अगर बड़ा हमला, क्योंकि ऐसा हमला होता है जिसके बाद पूरा वर्ल्ड हिल कर रह जाता है, तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि उसके बाद फिर जंग रुकने का इम्कान है तो 0% होता हुआ नज़र आएगा। असल में पुतिन ये चाह रहा है कि हम ओरेस्निक मिसाइल मारें, क्योंकि 5000 किलोमीटर में आप कितनी दूर तक यूरोप को हिट कर सकते हैं ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कितने यूरोपियन ममालिक इस हमले की जद में आ सकते हैं, कैसे सूरत हाल पैदा हो सकती है, ये हालात आप सबके सामने। तो इस वक्त मामला ये चल रहे हैं, चीज़ें ये चल रही हैं कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि पुतिन इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है और हमला बड़ा ख़तरनाक होने के लिए जा रहा है। देखिए, अगर ये हमला रोक भी देते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? उसके बाद भी तबाही आएगी और ये तो होना है। सो लिहाजा अब इस वक्त नुमाइंदा आता है या नहीं आता, ये तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन पुतिन ने बदला लेना है और उसने ख़ास तौर पर अमेरिका को पैगाम ये दिया है कि जल्द अज जल्द हम ये मामला हल करना चाहते हैं। पुतिन को पैगाम आया है, यानी जो बात में यूक्रेन के मीडिया ने और तमाम चीज़ों ने इस पर बड़ा गुस्सा का इज़हार किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पैगाम ये दिया है कि जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पुतिन की मानी जाएगी, क्योंकि जो हमला हुआ ये बड़ा ख़तरनाक था। अब ये सोचे 350 के करीब ड्रोन्स आपने हिट किए हैं, आपने जगह जगह उनकी बिल्डिंग्स, घरों को, यानी ख़ास तौर पर आप देखिए सिविलियन इलाकों को, रेजिडेंशियल एरियाज़ को मॉस्को में आपने हिट किया है। ये कोई छोटा हमला नहीं था, ये बहुत बड़ा हमला था। इवन कि आप अंदाज़ा करें कि आज जब सऊदी अरब के अंदर यूक्रेन और अमेरिकी ऑफिशल्स की बातचीत हुई सीज़ फायर के हवाले से, तो वहाँ पर एक बात बड़ी क्लियरली उन्होंने बता दी थी कि जाकर ज़ेलेंस्की को कह दें जो जंग बंदी होनी है ये तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं होनी, तुम पहले तो यूक्रेन के लीगल प्रेसिडेंट ही नहीं हो, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर तुम्हारा जाना तो ठहर चुका हुआ है। ये डील फाइनलाइज होगी, इलेक्शंस हो गए तो तुम्हारा तो खेल वैसे ही ख़त्म है। और अमेरिका ने अपोजिशन को यूक्रेन के अंदर वैसे ही कह दिया कि ज़ेलेंस्की का पत्ता साफ करो, क्योंकि वो इलेक्शन की कॉल करेंगे और ये मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा।
अब असल में जो हमला होगा इनकी जानिब से वो बताएगा कि क्या स्नैरियो ये बनता है और इस सूरत हाल के अंदर दोबारा यूरोप किस लेवल पर हमला करेगा। अगर ये छोटा मोटा हमला करते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रम्प की बात मानकर कहते हैं जी हमने छोटा हमला करना है, तो यूरोप ये सोचेगा कि अच्छा इन्हें छोटा हमला किया है तो फिर हम बड़ा हमला दोबारा कर देते हैं यूक्रेन से, या हम मिलकर आगे हमला कर सकते हैं। तो इस वक्त सारे का सारा जो फ्यूचर डिपेंड करता है वो उस हमले की बुनियाद पर करता है कि सिनेरियो कहाँ पर क्या मामला होगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब पुतिन की जानिब से ऑर्डर्स जो जारी किए गए हैं उसमें अमेरिका को ये कहा गया है कि जो 350 अरब डॉलर तुमने यूक्रेन को दिए हैं असल में उसको डिमांड करो, यानी वो एक हमला अगर यानी लो इंटेंसिटी का करते हैं तो उसमें ये भी बात हो सकती है कि तुमने जो इनको इमदाद दी है तुम इनसे इमदाद वापस लो या इसकी तहकीकात करने का फ़ैसला करो ताकि बाकी भी इमदाद देते हुए 100 दफ़ा सोचें। इस वक्त पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इंडिया, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ख़ास तौर पर सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज़ वो भी रूस पर दबाव डाल रहे हैं कि आप ये हमला ना करें। यानी इस हमले को रोकने के लिए आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इजराइल ने जब हमला किया था ईरान के ऊपर और उस वक्त सिनेरियो ये बना था कि इन्होंने उस हमले का जवाब देना था और इस सूरत हाल में बाद में सारी ताकतों ने आकर कहा कि आप हमला ना करें, आपने पहली बड़ा हमला कर दिया है। तो जब पहले उन्होंने हमला करना था, बल्कि सेकेंड टाइम जो उन्होंने हमला किया, तो उस वक्त हालत ये थी कि जब इस्माइल हानिया को मारा और दीगर मामलात हुए, वो तो नेतन्याहू ने आकर धमकी दी कि उन्होंने आयतुल्लाह को भीट करना है, तो उसके बाद ईरान भड़का, उन्होंने हमला कर दिया। तो उस वक्त भी कतर से लेकर अमेरिका और बाकी ताकतें इनको कह रही थी कि आप हमला ना करें। ईरान को हत्ता के जवाब दे रही थी, हत्ता कि अमेरिका के ताल्लुकात नहीं थे और स्टिल आज भी नहीं है उस लेवल के, लेकिन वो इनको कह रहे थे कि आप हमले का जवाब ना दें वरना बहुत सारी तबाही हो जाएगी, बहुत सारे ममालिक लपेट में आ जाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि जब हमला कोई करता है दूसरे को आप रोकते नहीं हैं और आप हमले का जवाब लेने के लिए दूसरे ममालिक जो विक्टिम होता है उसको आप कहते हैं। अब सिनेरियो यहाँ पर यह हुआ है कि रशिया ने मल्टीपल टारगेट्स ख़ास तौर पर लॉक कर लिए हैं और उन टारगेट्स को उन्होंने हर सूरत हिट करना है। अब देखना यह है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल मारते हैं, ऑरेशनिक मिसाइल मारते हैं या वो ड्रोन से हिट करते हैं, कैसे सिनेरियो बनेगा। बहरहाल जो भी होने के लिए जा रहा है ये बड़ा ख़तरनाक टाइम है पूरे वर्ल्ड के लिए कि इस वक्त बड़े पैमाने पर तबाही हमें होती हुई नज़र आ रही है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस की जानिब से कहा गया है कि हमने जो टारगेट हिट किए हैं उसको मोस्टली हमने नाकाम बना दिया है। अगर रूस की बात सच समझ ली जाए तो आप सोचें कि 350 ड्रोन्स अगर 350 जगहों पर जाकर हिट होते हैं तो इतनी बड़ी मॉस्को के अंदर तबाही होती, इतनी तबाही होती कि आज शायद हज़ारों के हिसाब से लोग मारे जाते या उससे भी ज़्यादा फिगर ये चला जाता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रूस के डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को काफ़ी हद तक रोका है। देखिए पूरा तो आप ज़िंदगी में कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो रोक सके। और मज़े की बात यह है कि बिल्कुल ईरानियन और हिजबुल्लाह का जो स्टाइल है हमले का, वही एग्जैक्टली स्टाइल यहाँ पर हमें इस वक्त नज़र आता है। देखिए इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है और वो पैगाम ये गया है, यानी ज़ेलेंस्की को यहाँ तक पैगाम गया है यूक्रेन की अथॉरिटीज़ को कि अगर हमने रूस को ना रोका तो हो सकता है आपके कई शहर मलिया में हिट हो जाएं, सफ़ा हिस्से से मिट जाएं और बड़ी तबाही हो जाए। तो इसकी कुर्बानी देने के लिए ज़ेलेंस्की को कुर्बान कर दिया जाए। यानी उसने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि यानी पैगाम जो गया है कि ट्रंप वांट्स ज़ेलेंस्की टू क्विट, यानी बड़ा क्लियरली है कि भाई ज़ेलेंस्की को अब क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यही एक सूरत हाल है कि हम लोग ठंडा कर सकते हैं, पुतिन को रुकवा सकते हैं हमला, वरना अगर हमला होता है तो ये बड़ा भयानक होगा। देखिए रूस की जहाँ तक आप मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं तो रूस हमेशा अपनी बर्तरी साबित करने के लिए आगे आता है। अगर 350 ड्रोन्स इन्होंने मारे हैं तो या तो आप इससे डबल हमला करें या आप एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी का हमला करें कि जिसके बाद यूरोप भी पूरा हिल जाए और कोई हमला करने के लिए तैयार ना हो। सो लिहाजा अब अगर ज़ेलेंस्की यहाँ पर क्विट करता है तो हो सकता है हमला रुक जाए, लेकिन दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। असल में ज़ेलेंस्की खुद कुछ भी नहीं है, उसके पीछे बैठी हुई जो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है या मैनेज करती हैं
वो इस मोहरे को इस्तेमाल कर रही हैं बैसाखियों के तौर पर, नहीं तुमने ये करना है वो करना है। सो लिहाजा आप देख लें कि जब मुज़ाकरात होने वाले थे अमेरिका से, उससे 3-4 घंटे पहले जब आप हमला कर देते हैं तो आपने अमेरिका को पैगाम ये दिया है कि हम जो शराइत मानेंगे अपनी मर्ज़ी की मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बहरहाल अब अगले हमले का इंतज़ार है। ट्रिगर पर उंगलियां हैं, टारगेट लॉक कर दिए गए हैं और इन टारगेट्स में देखना ये है कि क्या वाकई कोई सदारती महल भी है या नहीं है, या ज़ेलेंस्की जहाँ पर रहता है वो एरिया है कि नहीं है। ये तो अगले कुछ अरसे में या अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।